चलिए जी, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार सभी को। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी चल रही होगी, बीपीएससी का प्रिपरेशन में आप लगे होंगे। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट है। एनसीईआरटी में हम कवर कर रहे हैं पहले 9th क्लास, फिर कवर करेंगे 10th क्लास, 11th एंड 12th कवर करेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे, माजिद हुसैन की किताब आती है ज्योग्राफी की, बहुत ही मस्त किताब है। ठीक है, बट हमें समय लगने वाला है। आई होप कि मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो डालूं ताकि आपके लिए भी अच्छा हो, बट मैं जहां तक हो सके वहां तक मैं कोशिश करूंगा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी का ही है, मैंने अलग से इसमें कुछ अपना ऐड नहीं किया। जो एनसीईआरटी में दिया गया है मैं उसी को यहाँ पे अब डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें प्लेन्स के बारे में, ठीक है, तो प्लेन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिया में नॉर्थर्न प्लेन है, और नॉर्थर्न प्लेन जो है वो 3 नदियों से मिलकर बना है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और प्लेन सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं रहना चाहता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी यहीं पे होती है। तो यहाँ लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि संसाधन आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलता है, और आपको पता होगा कि एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल में से एक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि किन किन राज्यों में प्लेन है, यानी हम किन किन राज्यों को प्लेन राज्य, समतल भूमि वाला क्षेत्र कह सकते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार, इन राज्यों को आप समतल भूमि कह सकते हैं, प्लेन स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थर्न प्लेन्स का तो इसका टोटल एरिया कितना है? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, चौड़ाई की, लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कहीं 240 किलोमीटर है तो कहीं 340 किलोमीटर है। हरियाणा, पंजाब में जाइएगा तो वहां पे आपको थोड़ा सा चौड़ाई कम देखने को मिलेगा, बिहार और यूपी जैसे इलाकों में आपको चौड़ाई ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए साथियों, क्या है कि प्लेन्स में ना, ठीक है, क्लासिफिकेशंस होते हैं, प्लेन के भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लेन्स के क्लासिफिकेशंस की बात करें तो प्लेन्स को हम लोग कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे वाबर, तराई, बांगर, खादर, ये प्लेन्स के क्लासिफिकेशन है। उसके बाद उसी तरह प्लेन्स को हम लोग रीजन वाइज भी क्लासिफाई करते हैं। जैसे मैंने कल आपके वीडियो में बताया था कि माउंटेन्स को भी हम लोग अलग अलग रीजन्स में क्लासिफाई करते हैं, उसी तरह प्लेन्स को हम रीजन वाइज क्लासिफाई करते हैं। पंजाब प्लेन, पंजाब प्लेन वो प्लेन है जो इंडस नदी से बना हुआ है। अच्छा, जो प्लेन गंगा नदी से बना हुआ है उसको हम लोग गंगा प्लेन कहते हैं, और जो प्लेन ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। अब देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक चीज, ठीक है, कि पंजाब प्लेन पंजाब और हरियाणा को कवर करता है, इंडस नदी बहती है वहां पे। गंगा प्लेन यूपी और बिहार को कवर करता है, और ब्रह्मपुत्र प्लेन असम को कवर करता है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए, जैसे आपको पता है कि पठार क्या होता है, ये आपको पहले से पता होगा। थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, और हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। देखिए साथियों, अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू को तो इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा होता है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा होता है डेक्कन प्लेट्यू। देखिए, सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट ही है मालवा प्लेट्यू, अरावली हिल्स और विंध्यन रेंजेस। आपने नाम सुना होगा, ये सेंट्रल हाईलैंड के ही पार्ट हैं। ठीक है, रिवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें चंबल नदी बहती है, सिंध नदी बहती है, बेटवा और केन नदी बहती है। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में बात करें कि हमारा सेंट्रल हाईलैंड किस चीज से बना हुआ है, तो उसमें हमें पता चलता है कि ये ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से मिलके बना है। उसके बाद हम थोड़ा सा डेक्कन की बात कर ले तो डेक्कन की जो अगर हम बात करते हैं तो ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, यानी ट्रायंगल शेप का होता है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से ये बना है। रिवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 नदियां बहती हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और सुचर्चित नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये तीनों नदियां के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, और ये तीनों नदियां इसी से बहती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू आपने कहीं ना कहीं मूवी में देखा होगा,
कि दक्कन से खबर आई है, ये जो डायलॉग है ये दक्कन से ही लिया गया है, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो क्रेडल है मैनी डायनेस्टी का, यानी भारत के कुछ महान डायनेस्टीज जिसके कुछ महान राजा हुए वो यहीं से शुरुआत हुई थी, ठीक है। कौन कौन? पल्लव डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर, और आपको इनको तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, मराठास, ठीक है। तो ये जितने डायनेस्टीज थे वो कहां से शुरुआत हुए थे? डेक्कन से शुरुआत हुए थे, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ज्योग्राफी में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या होते हैं, कहाँ सिचुएटेड है, किन किन स्टेट्स में है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर घाट्स की हम बात करें तो हमारे पास दो घाट्स हैं, एक है वेस्टर्न घाट और एक है ईस्टर्न घाट। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया के साउथ रीजन में नीचे वाले पोर्शन में ये जो आपको दिख रहे हैं ये वेस्टर्न घाट्स है, इधर के ईस्टर्न घाट्स हैं। देखिए, मैं फिर से बता दूं कि वेस्टर्न घाट 1600 किलोमीटर लंबा है, एकदम बड़ी दूरी है और कंटिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस होते हैं, वो लंबे नहीं होते, कहीं कहीं एकदम समतल है तो फिर कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, ऐसे करके होते हैं। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। किन किन राज्यों में है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटका में है, केरला में है और तमिलनाडु में है। इतने राज्यों में फैला हुआ है। हाईएस्ट पीक अनाईमुडी जो कि 2695 2695 मीटर का है, अनाईमुडी। ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें सर तो ईस्टर्न घाट का डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस होते हैं, यानी यहाँ पे आपको प्रॉपर माउंटेन देखने को नहीं मिलेगा। हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो जिंदागढ़ जो कि लगभग 1690 मीटर यानी 1690 मीटर का होता है। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उड़ीसा, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये चीजें हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में, कोस्टल एरियाज के बारे में। आई होप कि आपसे जल्दी ही मुलाकात हो।